देखो, अभी-अभी दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है जो कि इंडिया में हुआ है। ये एक मीटिंग है इंटरनेशनल लेवल की, ठीक है? देखो, इसमें हुआ क्या है कि एक फॉर्मल मीटिंग कराई गई थी इंडिया में, दिल्ली में। इसमें हमारे इंडिया के और दुनिया भर के जो कंट्रीज़ इसमें शामिल थे, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स आए हुए थे और वहाँ के सेक्रेटरीज़ आए हुए थे, ठीक है? दुनिया भर के टोटली हमारे 8 देश इसमें शामिल थे, जिसमें से इंडिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के एनएसएज़ एंड सेक्रेटरीज़ इसमें शामिल होने आए थे, ठीक है? ये एक रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग है जो कि अफ़गानिस्तान के ऊपर हुआ है, ठीक है? ये तीसरी मीटिंग थी। इसमें क्या हुआ है कि पाकिस्तान और चाइना को भी इनवाइट किया गया था इंडिया की तरफ से। देखो, इंडिया से अजीत डोवाल जी ने, जो कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उन्होंने इसको लीड किया था, ठीक है? ये जो मीटिंग है ये अफ़गानिस्तान के ऊपर है। इसमें पाकिस्तान को और चाइना को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन वो यहाँ नहीं आए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ तो नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान ने एक मीटिंग करी, ट्रोइका प्लस जिस मीटिंग का नाम है। इसमें चाइना, पाकिस्तान और रशिया शामिल हुए, ठीक है? जो कि तुरंत दिल्ली डिक्लेरेशन के बाद ये मीटिंग करी गई और इसमें भी अफ़गानिस्तान के सिचुएशन के बारे में ही डिस्कस किया गया इन तीनों कंट्रीज़ के सीनियर डिप्लोमेट्स के द्वारा। ये जो मीटिंग है ये तुरंत ही हमारे दिल्ली डिक्लेरेशन के बाद हुआ, तो ज़ाहिर सी बात है सबकी नज़र में तो आएगा ही, क्योंकि हमने इनवाइट किया था तो पाकिस्तान और चाइना नहीं आए, जबकि हम भी इस मीटिंग में, दिल्ली डिक्लेरेशन की जो मीटिंग हुई है इसमें अफ़गानिस्तान के ही बारे में डिस्कस करने वाले थे। डिस्कशन हुआ भी है, लेकिन वो वहाँ चले गए, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। देखो, दिल्ली डिक्लेरेशन में बातें क्या क्या हुई है, मीटिंग का कंक्लूजन क्या निकला है। देखो, मीटिंग अफ़गानिस्तान पे थी, तो अभी अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कब्ज़ा है, ये हम सबको पता है, ठीक है? तो ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान की जो टेरिटरी है, वहाँ की जो ज़मीन है, उसको किसी भी तरह की फाइनेंसिंग, किसी भी तरह की प्लानिंग या पनाह देना या ट्रेनिंग देना टेररिस्ट एक्ट्स को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए अफ़गानिस्तान की ज़मीन का यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो बोला ये गया है, अफ़गानिस्तान्स टेरिटरी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर शेल्टरिंग, ट्रेनिंग, प्लानिंग और फाइनेंसिंग एनी टेररिस्ट एक्ट्स, ठीक है? क्योंकि देखो, अभी जो अफ़गानिस्तान है वो टेररिज्म का एपिसेंटर बना हुआ है, ठीक है? तालिबान ने उसको टुक ओवर कर लिया है अगस्त में, और तालिबान जो है वो एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप शेयर करता है पाकिस्तान की आर्मी का, जो आईएसआई है। आईएसआई मतलब इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ठीक है? जो कि ऐसा कहा जाता है कि टेररिस्ट लोगों को स्पॉन्सर करता है, पैसा देता है और टेररिस्ट को ट्रेनिंग भी देता है, ठीक है? जिसके चक्कर में पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना हुआ रहता है हमेशा। और हमारे जो जम्मू कश्मीर में भी हमले होते हैं, प्रॉब्लम होती है, वो भी इसी आईएसआई के कारण होती है, ऐसा मतलब कहा जाता है, ठीक है? और इसी तालिबान का कब्ज़ा अभी कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में है। इसीलिए अफ़गानिस्तान को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। वहाँ पर जो भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है, लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उसको लेके भी सभी जो कंट्रीज़ हैं वो कह रहे हैं कि हम एड प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। हम वहाँ पर जो भी मदद है वो करने के लिए तैयार हैं, ठीक है? देखो, इंडिया के कई बिलियन के प्रोजेक्ट्स भी हैं अफ़गानिस्तान में जो चल रहे हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए इंडिया का काम जो है अफ़गानिस्तान में चलता रहता है। तो इंडिया बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है अभी कई सारी चीज़ों को लेके। तो ये जो मीटिंग है इसमें सीधी-सीधी यही बात कही गई है कि जो अफ़गानिस्तान की जो टेरिटरी है उसको बिल्कुल भी टेररिस्ट लोगों के लिए हेवन नहीं बनाना है। और दिल्ली डिक्लेरेशन में भी ये भी कहा गया है कि वहाँ की जो सरकार है वहाँ पर हर तरह के लोगों को, अफ़गानिस्तान के हर तरह के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। सोसाइटी के हर एक सेक्शन से लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए वहाँ की जो सरकार बनेगी उसमें, ठीक है? और वहाँ पर खाने-पीने की या किसी भी चीज़ को लेके अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सभी मिलकर वहाँ हेल्प करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो ये था दिल्ली डिक्लेरेशन जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से कंक्लूड हुआ है, और इसमें जो भी बातें, जो भी मेन पॉइंट्स थी वो हमने डिस्कस कर लिया है। किस बारे में ये मीटिंग हुई थी वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर कहीं पर भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि दिल्ली डिक्लेरेशन कौन से कंट्री के ऊपर किया गया था, तो सेंटर पॉइंट था इसका अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के लिए ये दिल्ली डिक्लेरेशन किया गया था।
और जो ट्रोइका प्लस की मीटिंग हुई है वो पाकिस्तान, चाइना और रशिया के बीच में हुई है, वो भी अफ़गानिस्तान को लेकर ही हुई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई अपडेट होगा तो मैं आपको जानकारी देती रहूँगी। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।